Hello everyone. In today's video, we are going to talk about a destructive habit that is embedded within us by our Indian education system. And if this habit is not addressed, then it can lead to some fatal consequences in the near future. तो जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया है, we are going to talk about spoon feeding. Spoon feeding is slightly different from rote learning. Rote learning भी इंडिया में इनिशियली एक ह्यूज प्रॉब्लम था, आज के डेट में भी है, बट फिर भी इसके बारे में अवेयरनेस है स्टूडेंट्स में. उनको पता है कि यार आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, अगर हम सिर्फ रट्टाबाजी करके जाएंगे तो हम उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे. तो रॉट लर्निंग फिर भी मोर और लेस अभी हट चुका है एंड स्टूडेंट्स आर अवेयर कि रॉट लर्निंग करना नहीं चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड, स्पून फीडिंग इज स्टिल वेरी प्रिवलेंट because students are not aware that spoon feeding can also have destructive consequences. And spoon feeding को हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि in the short term spoon feeding can actually give us a lot of benefits. But ये benefits temporary है. In the long run it is not going to help us at all. सबसे पहले मैं आपको spoon feeding का मॉडल समझा देता हूँ एंड उसके बाद हम इस मॉडल में क्या क्या फ्लॉज है उसको एक एक करके देखने वाले हैं. सो इन द स्पून फीडिंग मॉडल, द टीचर is considered to be a source of information and the student is thought to be a baby with an empty mind कि स्टूडेंट को तो भाई कुछ नहीं आता, वो अपने से तो कुछ कर नहीं पाएगा. द माइंड इज एम्प्टी एंड दिस एम्प्टी माइंड हैज़ टू बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द टीचर. सीरियसली मैन, क्या चल रहा है? दिस इज 2021 एंड अगर ऐसे थॉट आप रखते हो तो आपके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरा. द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड. इट्स अ पैशन दैट हैज़ टू बी इग्नाइटेड. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद कुछ सीख नहीं सकते, दे कैनॉट कमिट टू अ प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दे कैनॉट बी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स दैट कैन लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन, तो आप बिल्कुल गलत हो. हमें स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहिए कि वो एक्टिवली हमारे साथ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे, ना कि वो हमसे इंफॉर्मेशन एंटिसिपेट करे. इंफॉर्मेशन का आज के डेट में वैल्यू ही क्या है? इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, ऑन द इंटरनेट, इन द टेक्स्ट बुक एंड एवरीवेयर. अब वो ज़माना जा चुका है कि हमें एक फिजिकल पर्सन से जाके कोई सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई स्पून फीडिंग इज सो हार्मफुल. इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, दैट इज इट डज नॉट इंश्योर एनी वैल्यू एडिशन एंड इनहिबिट्स ब्रेन डेवलपमेंट. The students that are continuously being spoon-fed will accept every teacher's words as the ultimate truth without questioning them or participating in any further discussion. टीचर कुछ भी बोलेगा, उसे लगेगा यार सर समझा रहा है तो सही तो होगा. हाँ, बिल्कुल सही होगा, बट वो उसे एज इट इज़ डाइजेस्ट कर लेगा. सर ने एक्सप्लेन किया, हमें समझ में आ गया. अब इसके बारे में वो फर्दर थॉट नहीं देगा कि अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता, सर ने ऐसे ही क्यों बोला, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ खुद नहीं सोच पाएगा. देखिए, द गोल ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम इज ultimately to produce self-directed lifelong learners that have committed to a process of lifelong learning. And वो खुद इतने equipped है कि after something has been taught to them, they can explore things on their own and try to learn further things, try to take it further. If they have shown you 5 models, then you should be equipped enough to build a 6th model on your own. तो अगर हम सिर्फ स्पून फीडिंग कर देंगे किसी को, सो वी विल बी बिजी प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड इंडिविजुअल्स जिनके माइंड में हमने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डाला है एंड आफ्टर दे हैव वॉमिटेड आउट दैट इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल, दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट. फर्दर मोर, कोई वैल्यूज़ हम उन्हें इम्पार्ट नहीं कर पा रहे, कोई रियल लाइफ स्किल्स हम उन्हें अल्टीमेटली दे नहीं पा रहे. सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जिससे कुछ एग्ज़ाम्स में उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ ग्रेड्स आ गया, बट खुद के पैरों में अभी तक उनके पास ताकत नहीं है. हमेशा उन्हें किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होगा. दे विल बी क्रिपल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एंड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प वो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, द डेथ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स.
An individual that has been spoon fed with information can never solve problems on their own, whether it is a problem that is related to any academic subject like physics, chemistry, maths, or whether it is a real life problem. They will always depend upon the instructor or the teacher to solve their problems. शायद क्लास में अगर 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे तो वो क्या करेंगे, वही 3 प्रॉब्लम्स को करेंगे, या फिर हाईएस्ट वो 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वही करेंगे. कोई भी न्यू प्रॉब्लम्स उसके सामने आ गया सो दे विल से कि यार ये तो हमारा क्लास में किया ही नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं एज अ प्रॉब्लम मार्क कर लेता हूँ एंड सर को जाके मैं दिखाऊंगा कि सर ये तो मेरा डाउट है क्योंकि ये तो आपने बताया ही नहीं है. सो ही विल बी एंटिसिपेटिंग कि यार हर एक चीज़ मुझे सर बताएंगे, ये वाला कंसेप्ट तो सर ने डिस्कस ही नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा खुद. तो खुद के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेंगे. क्लास में जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, शायद वहाँ से थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, बट उसको फर्दर नहीं लेके जाएंगे. एंड वेन एवर दे विल बी स्टक, they will not help themselves. Always they'll think that if I am stuck in a problem, it is someone else's responsibility to come and get me out of this problem, and this will be very destructive in real life. क्योंकि ultimately हमें खुद के problems खुद solve करना है. हाँ, अगर हमें guidance चाहिए, हमारे guidance के लिए we have teachers, we have mentors, we have our parents, we can go to them for guidance. But we cannot say that मेरे life में जो problems है वो आप मेरे लिए solve कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, life के decisions भी आप मेरे लिए लेके दो एंड बाकी चीज़ें भी आप मेरे लिए कर दो. सो दैट इज़ सिंपली नॉट द वे टू लिव योर लाइफ. जो थर्ड पॉइंट है इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का. थर्ड पॉइंट इज जस्टिफिकेशन ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर थ्रू ग्रेड्स. देखिए, आप में से काफ़ी लोग को ऐसा लग सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि यार भैया देखिए, आप तो बहुत फ्यूचर की बात कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो, बट अभी हम छोटे क्लासेस में हैं. एंड एज लॉन्ग एज समथिंग इवन इफ इट इज स्पून फीडिंग हेल्प्स मी टू गेट गुड ग्रेड्स इन माई एग्ज़ाम. अगर स्पून फीडिंग होके मुझे 97% मिल जाता है मेरे CBSE या ICSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में या 12th एंड 11th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो भैया दिक्कत क्या है, बात का हम बाद में देख लेंगे. आज तो हमें 11th में जाने के लिए अच्छा रिजल्ट चाहिए, बोर्ड्स में अच्छा कॉलेज लेने के लिए एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हम उसमें स्पून फीडिंग करें, रट्टाबाजी करें या फिर समझ के करें, क्या फ़र्क पड़ता है. अल्टीमेटली तो रिजल्ट ही देखा जाएगा ना भैया. कोई अगर मुझे स्पून फीड कर भी दे तो उसमें क्या दिक्कत है. देखिए, उसमें ऐसा दिक्कत है जो शायद आपको आज रियलाइज़ नहीं होगा. थ्रू आउट द वीडियो मैंने आपको यही बताया है. आप इस प्रोसेस को चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपने चूज़ किया इसको, so throughout your life you will be crippled, you will be dependent upon someone. किसी के एक्सटर्नल हेल्प ना लेके आप कुछ कर नहीं पाओगे. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे व्हेन आई वाज इन क्लास 10 वी हैड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर देयर वाज जावा. ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं एंड जूनियर क्लासेस में भी, जिनके कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन में हैं. उन्होंने जावा पूरा कंप्लीट किया, स्टार्ट से लेके एरे तक था. प्रोग्रामिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया इन द लैंग्वेज कॉल जावा. आज तक शायद एक प्रोग्राम उन्होंने कोड करके खुद नहीं देखा होगा. ऐसे इंडिविजुअल्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने कंप्यूटर कभी छुआ भी नहीं, फिर भी उन्हें फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मिला. अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या उस 100 आउट ऑफ 100 का कोई वैल्यू है? आप बोलेंगे यार परसेंटेज बहुत अच्छा आ गया, बट आज क्या वो कोडिंग स्किल वो यूज़ कर पाएगा? अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि किसी को समझाओ तो आप समझा नहीं पाओगे. आज मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आपने 10th में कोडिंग सीखा है तो आप ये काम करके दिखाओ, ये वाला कोड लिख के दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे. सो प्लीज डोंट जस्टिफाई दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर थ्रू योर ग्रेड्स. टेम्परेली शायद आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपके कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्स में, बट जैसे ही टफर एग्जाम्स आएंगे, जेईई मेंस का पेपर आएगा, नीट का पेपर आएगा, एडवांस का पेपर आएगा, तब वहाँ पे ये काम नहीं करेगा. एक ही प्रोसीजर काम करेगा वहाँ पे कि आप कितना सोच सकते हो. एक न्यू प्रॉब्लम आपको दिया जाए, आप खुद से कितना सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो प्लीज़ डू नॉट जस्टिफाई दिस हैबिट. अगर आप देख रहे हो कि आई एम कंटिन्यूसली बीइंग स्पून फेड, ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्रोसेस. फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स. प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, किसी के ऊपर इम्पोज ना करें. You can obviously seek help from people, but do not think that they are accountable to solve your problem.
So finally, let's discuss that what can we do to avoid spoon feeding. Now this is a two-part answer. One is for the teachers and another is for the students. Now with due respect, when I talk of teachers, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हो, आपसे छोटा हो के, ये मेरा इंटेंशन नहीं है. यहाँ पे मैं बस डॉक्टर एस.सी. वर्मा का एक सेमिनार में उन्होंने जो आंसर दिया है इससे रिलेटेड वही रिपीट करने वाला हूँ. एंड मुझे लगता है कि आपको ये आंसर सुन के बहुत ही मज़ा आएगा एंड यहाँ से इन रियलिटी कुछ हमें सीखने को मिलेगा. देखिए, सर ने जो कहा था कि एवरी स्टूडेंट और एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो हम बाय बर्थ करते हुए आ रहे हैं. देखिए, बाय बर्थ जब हम छोटे थे, जब छोटे से थोड़े थोड़े हम ग्रो करने लगे, थोड़े से बड़े होने लगे, तो कोई लेक्चरर नहीं था, कोई हमें बताने के लिए नहीं था. हम खुद चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके, फील करके, रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस को देख के हम सीख जाते थे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई टीचर है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है एंड इसका एक्सप्लेनेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसका एक्सप्लेनेशन. ऐसे नहीं होना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए अगर हम टीचर है, अपना जो टीचिंग का एबिलिटी है, टीचिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, उसे स्टूडेंट के नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज के साथ इंक्लाइन करना चाहिए. यू शुड नो दैट आपके स्टूडेंट्स कैसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, मेंटली वो सोचते कैसे हैं, एंड कंसेप्ट को आप ऐसे इंपार्ट करें सो दैट द स्टूडेंट कैन कनेक्ट द कंसेप्ट टू हिज और हर एनवायरमेंट. अगर आप साइंस टीचर है तो वी आर एक्सट्रीमली लकी बिकॉज द नेचर इटसेल्फ इज अ ह्यूज साइंस लैब दैट डेमोन्स्ट्रेट्स ऑल इट्स इवेंट्स, है ना. तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि नेचर से हम ऑप्टिक्स समझा रहे हैं, कुछ लाइट तो चारों तरफ है. इलेक्ट्रिसिटी समझाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अराउंड यू. You want to explain something related to mechanics energy, so you can easily demonstrate it. तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सिचुएशन से स्टार्ट करे, कोई इवेंट से स्टार्ट करे एंड फिर हम कंटिन्यू करें उसको लेके, एक रियल लाइफ सिचुएशन बना के उसके इक्वेशंस डिराइव करवाए, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कंटिन्यू कराए, स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए एंड स्टूडेंट्स को वो मौका दे कि उनको क्या फील होता है ये देख के वो हमें बताए. We should not just say this is it, this is second law, third law. आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको फील करवा दीजिए. जब उन्होंने सफिशिएंटली फील किया, समझ लिया, फिर बताइए अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं. सो अगर हम ये कोशिश करें तो कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर द टीचर्स. अगर आप एक स्टूडेंट हो, सो यू शुड डेफिनेटली टेक अ प्लेज दैट यू आर गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर. You should be using all your available resources, क्योंकि अभी इंटरनेट इतना एक्सपैंड हो चुका है कि आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है. कुछ की स्ट्रोक से कुछ बहुत ही अच्छे फ्री प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम सीख सकते हैं. आपको स्किल ओरिएंटेड रहना है कि अच्छा अगर मेरे से एक्सपेक्टेड है ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, तो मैं चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करूंगा दैट आई एम इनफ स्किल्ड इन दिस चैप्टर कि अगर मुझे किसी को समझाना पड़े तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ. मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करूंगा. छोटे छोटे बातों में मैं हार नहीं मानूंगा. काफ़ी सारे चैलेंजेस शायद मेरे सामने आएंगे. मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मुझे अगर 5 प्रॉब्लम समझाया दिया जाए तो यही 5 प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. एक बार हमने किसी चैप्टर को समझ लिया, कोई भी क्लास अटेंड करके, कुछ भी करके, उसके बाद वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैप्टर को हम कैसे डेवलप करें. टीचर ने समझा दिया, वहीं पे उसको नहीं रखना है. टेक्स्ट बुक्स को हम रीड करेंगे, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. जहाँ पे भी हमें डाउट्स आ रहा है, डाउट्स हम अपने टीचर्स को जाके बताएंगे कि सर एग्जैक्टली मेरा डाउट ये है. ऐसे मत बताओ कि सर 7 नंबर मेरा प्रॉब्लम है. ऐसा होना चाहिए कि सर 7 नंबर में ये जो वेलोसिटी पूछा है तो हम ये वेलोसिटी निकाल नहीं पा रहे. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने यूज़ कर दिया, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है एंड देयर इज नो वे कि मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ. एक बार सर आप इस स्टेप में हेल्प कर दो तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट मैं खुद कर लूँगा. ऐसे आपका अप्रोच होना चाहिए. अगर ऐसे आपका अप्रोच होगा कि आप प्रॉब्लम्स को देख के डरेंगे नहीं, आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मुझे 5 प्रॉब्लम समझाया गया है तो 6ठा प्रॉब्लम मैं खुद करूँगा. हेल्प चाहिए तो हेल्प लूंगा, हिंट चाहिए तो हिंट लूंगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है.
खुद के एबिलिटीज को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, ये किसी के ऊपर हम इंपोज नहीं करेंगे. इफ वी फील दैट वी आर स्टक इन अ प्रॉब्लम, वी विल टेक आवर सेल्फ आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम बाय सीकिंग हेल्प. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प, but it's also important to understand that it's our problem and we are going to take ourselves out of it. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जितने भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपने पॉइंट्स को अच्छे से लिख लिए होंगे एंड इससे रिलेटेड आप भी कुछ ना कुछ थॉट दे रहे होंगे. आपका क्या थॉट से रिलेटेड टू स्पून फीडिंग या फिर कोई लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, आप वो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो योर व्यूज़ ऑन दिस. इस वीडियो को देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके आप ऐसा ना सोचें कि भैया हमें समझ में आ गया कि स्पून फीडिंग तो बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है, एक काम करते हैं आज हमने डिसाइड कर लिया कि आज ही सब कुछ हटा देंगे. तो ऐसा नहीं होगा. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें. जो हैबिट आपने ओवर द ईयर्स डेवलप किया है उसको इतनी ईजिली आप हटा नहीं पाओगे. बट वॉट यू कैन डू इज़ दैट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. यू कैन टेक सम स्मॉल स्टेप्स, ब्रेक इट डाउन एंड छोटे छोटे एक्शंस लो जो रिक्वायर्ड है स्पून फीडिंग को हटाने के लिए. देखिए हमारे नेशन को क्रिटिकल थिंकर्स चाहिए. वी डोंट वांट दोज काइंड ऑफ पीपल दैट कैन जस्ट रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन. वी हैव मशीन्स फॉर दोज. वी वांट पीपल दैट कैन थिंक अप टू द nth डायमेंशन, कुछ नया क्रिएट कर पाए. वी वांट पीपल विद दैट क्रिएटर माइंडसेट एंड ऐसा माइंडसेट एक दिन में किसी का नहीं आता है. आज से अगर हम ये छोटे छोटे क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं करेंगे, इनकलकेट नहीं करेंगे, इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कल हमें बहुत दिक्कत आ जाएगा. इसको जब हमें रिक्वायर्ड है, जब हमें बिल्ड करना है तो हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे. सो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं जितना हो सके. ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूँ, मैंने पूरा डेवलप कर दिया है. आई एम ऑल्सो ऑन माई वे. आप भी खुद के जर्नी में लग जाओ. सो विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. लव यू ऑल.